से लेकर 18वें अध्याय तक ज्ञान योग प्रधान विषय। ये आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब विषय इन 6 अध्यायों के जो अंत के हैं इसमें विशेष रूप से बताया गया है। और वहाँ भी भक्ति योग और ज्ञान योग है पर गौण रूप में। इस प्रकार गीता कर्म योग प्रधानता से प्रारंभ होकर मध्य में भक्ति योग की प्रधानता को धारण करते हुए अंत में ज्ञान योग से समाप्त हो जाता है। आपका शरीर भी ठीक गीता का रूप है। आपके शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे आपको ज्ञान होता है। आप आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीवा से रसास्वादन करते हैं और ये त्वचा माने चपने, ये चमड़ी सर्वत्र है। तो अगर शरीर को एक गीता माना जाए तो गले से ऊपर ज्ञान योग प्रधान विषय। इसी प्रकार शरीर को अगर एक गीता माना जाए तो 12वां अध्याय जो भक्ति योग है वो 2/3 हिस्से पर आता है। इसी प्रकार ये जो हार्ट है हमारा हृदय, ये भी 2/3 हिस्से पर है। इसके आप नीचे से प्रारंभ करो तो 2/3 पोर्शन पर ये हार्ट है हमारा। इसी प्रकार ये जो कमर से नीचे हमारी कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पांव मुख, ये 3 इंद्रियां और मल मूत्र त्यागने की इंद्रियां, ये 5 कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। कमर से नीचे 3 कर्मेंद्रियां, ऊपर हाथ और मुख 2। तो शरीर को अगर गीता माना जाए तो कमर से नीचे कर्म प्रधान विभाग है। तो गले से ऊपर ज्ञान प्रधान और हृदय भक्ति प्रधान और कमर से नीचे कर्म प्रधान, ये शरीर रूपी गीता है। आप भगवान श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं। अकेले भगवान श्री कृष्ण का चित्र आप देखे होंगे। भगवान बांसुरी बजाते हुए 3 जगह से टेढ़े। भगवान का जो शिरोभाग है वो ऐसे मुड़ जाता है और जिधर सिर मुड़ता है उधर हृदय भी ऐसे से ऐसे झुक जाता है और जिधर सिर की दिशा है उधर ही हृदय की दिशा जाती है और उधर ही पाँव ऐसे से ऐसे होते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं क्यों महाराज कि भगवान श्री कृष्ण को सीधे सीधे खड़ा होना नहीं आता था क्या? ये त्रिभंगी रूप में इस प्रकार टेढ़े खड़े होकर क्यों जाती थी बांसुरी? इसमें अगर ये मूर्ति का रहस्य आपकी समझ में आ जाए तो संपूर्ण गीता आपकी समझ में आ जाती। देखो भगवान का सिर जो है ऐसे झुका रहता है। आप अकेला चित्र देखो, भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति देखो, बांसुरी लिए हुए तो ऐसे मुड़ा रहता है, बांसुरी बजाते हैं और ये हृदय भी ऐसे से ऐसे झुक जाते हैं और पाँव भी ऐसे से ऐसे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जिस दिशा में ज्ञान जा रहा है उसी दिशा में भक्ति जा रही है और उसी दिशा में पाँव जा रहा है, कर्मेंद्रिय जा रही है। यानी जो ज्ञान माने जानना और भक्ति माने मानना और कर्म माने करना। जो जानो सो मानो और जो मानो सो करो। इन तीनों की धारा एक होना चाहिए। बहुत बार प्रश्न होता है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नाना प्रकार के उपदेश दिए। अर्जुन अनेक प्रश्न करता चला गया, भगवान उसका उत्तर देते चले गए। तो गीता में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अर्जुन का समाधान कैसे हुआ? अर्जुन को समझ में क्या बात आई? तो आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण ने सभी योगों का वर्णन किया। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सुरत योग, ध्यान योग, जप योग, नाना प्रकार के योगों की चर्चा हुई। लेकिन भगवान 6ठे अध्याय के अंत में कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भक्ते योगान समय युक्त तमो मता।
कि संसार में जितने प्रकार के योगी हैं, उन संपूर्ण योगियों में वह योगी सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम कोटि का योगी है, जो हृदय से श्रद्धावान होकर मेरा भजन करता है। जैसे सूर, तुलसी, मीरा आदि ने भजन किया, भगवान कहते हैं ऐसा जो भक्ति योगी श्रद्धा सहित मेरा भजन करता है अंतरात्मा से, वो सर्वश्रेष्ठ योगी। तस्मात् योगी भवार्जुन, या अर्जुन तुम योगी बनो। तो इस प्रकार से कहते हुए भगवान ने बहुत उत्तम उपदेश दिए, परंतु अर्जुन का समाधान अंत तक नहीं हो सका। अंत तक जब नहीं हो सका तो भगवान ने अंत में अर्जुन को एक बात कही, इत गुई तमम गोया शिव में परमम भजा, परमम भजा इष्टोच में दृढ़ मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्जुन, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, लेकिन अभी भी तुम्हारा मन का संशय दूर नहीं हुआ। तुम निश्चय नहीं कर सके कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। भगवान ने यहाँ तक कह दिया, यथेच्छा तथा कुरु, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। गुरु हो तो कृष्ण के जैसे, और शिष्य हो तो अर्जुन के जैसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ बताया, जो कुछ अर्जुन ने पूछा, और अंत में कह दिया तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, स्वतंत्र कर दिया। लेकिन अर्जुन उदास हो गए। अर्जुन की समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उसका मुंह लटक गया, उदास हो गए। भगवान कृष्ण को दया आई, तब उन्होंने कहा सर्व गुहि तमम भूया। अर्जुन तुम ध्यान से सुनो, संपूर्ण गुहि माने गुप्त, छिपी हुई चीज। जैसे आपके अंदर घर में ज्वेलरी है तो उसको आप छिपा करके रखते हो, तिजोरी में रखते हो, अलमीरा में रखते हो, कहीं भी रखते हो, बैंक लॉकर में रखते हो, तो उसको आप हर जगह बिखेर करके नहीं रखते हो। आपके पास वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं, घर में रखे हुए, उनको आप छिपा करके रखते हो। गुरु मंत्र है वो आदमी छिपा करके रखता है, साधना अपनी छिपा करके रखता है। तो जो बहुमूल्य वस्तु है वो सबसे गुप्त होती है। भगवान सबसे बहुमूल्य है। अब भगवान हैं तो और छिपे हुए, माया से ढके हुए। हमारे पास आंखें हैं, भगवान हैं यही, इस माइक में भी, इस फूल में भी, इस चक्कर में भी, इस स्टेज में भी, हर चीज में लबालब भरे हुए, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ता। तो माया रूपी पर्दे से ढके हुए। तो जो जितनी कीमती चीज होती है उसको आदमी उतना ही गुप्त रखता है। नेता लोग हैं, देश का काम है, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो गुप्त रखी जाती है। मिलिट्री देश की तैयार होती है, नाना प्रकार के शस्त्र हैं, उनमें से बहुत ऐसे होते हैं जिनका प्रकाशन नहीं किया जाता, उनको गुप्त रखा जाता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं सबसे अपना गुप्त ज्ञान, सबसे रहस्यमय ज्ञान, सबसे उत्तम कोटि का ज्ञान मैं अब तुमको बता रहा हूँ। इष्टों में तुम मेरे इष्ट हो। 5 बातें इष्ट होती हैं तब परमात्मा मिलता है। एक तो इष्ट देव, इष्ट देव अनेक, देवता अनेक हैं, विष्णु भी हैं, शंकर जी भी हैं, राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, दुर्गा भी हैं, हनुमान जी भी हैं, नाना प्रकार के। लेकिन किसी एक को इष्ट मानना होगा, तो वो जो इष्ट देव है उसी के द्वारा हमें सिद्धि की प्राप्ति होगी। मानिए सबको, सम्मान करिए सबको, आदर सबका करिए, लेकिन हृदय में आपको एक इष्ट देव को धारण करना होगा। जैसे एक विवाहिता नारी ससुराल में आती है
ससुराल में आकर सास ससुर की सेवा करती, देवर जेठ की सेवा करती, नौकर चाकर को भी चाय बना करके देती, अतिथि कोई आ गया, गेस्ट आ गया, उसका भी सत्कार करती, पर उसके हृदय में केवल एक उसका पति बसा होता। सम्मान सबका करेगी, बात सबसे करेगी, स्नेह सबको देगी, पर उसका जो हृदय का प्यार है वो उमड़ता हुआ वो अपने पति के लिए होता है। इसी प्रकार से हम सबका सम्मान करें। जिस मंदिर में जाएं, जितनी मूर्तियां हैं, जितने विग्रह विराजमान हैं, जितने संत महात्माओं के चित्र हैं, मूर्ति हैं, सबका सम्मान करें। लेकिन अपना जो इष्ट है वो अपने हृदय में बसा होना चाहिए, उसको हम न भूलें। चाहे जिस देश में जाएं, चाहे जिस काम में लगें, चाहे जिस काल में रहें, गोपियों की तरह वो इष्ट हमें हमेशा याद रहना चाहिए। गोपियां कैसे भगवान कृष्ण को याद करती थी? भागवत काल ने भागवत ने कहा कि याद हो ने वह नन्हे मतनों को लेकर प्रेम खेंक नार भल दिदो क्षणमार्ग नादो गायंत चैन मन रक्त धियो सुकंठयो धन्या व्रजस्त्रिया पुत्र में चित्तयाना। जो गोपियां गौओं को दूहते समय, ओखली में धान आदि को कूटते समय और आंगन में झाड़ू बुहारू करते समय, दधी मंथन करते समय, काम तो सब कर रहे हैं, पर वो भगवान श्री कृष्ण का गान भी कर रहे हैं। गायंती चैन मनोरथ धी और सुकंठ। अनुरक्त माने भगवान श्री कृष्ण में प्रगाढ़ प्रेम करके वो भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन भजन भी कर रहे हैं। काम करते रहो, नाम जपते रहो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन कर रही हैं, गला गदगद है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुख से भगवान का नाम उच्चारण हो रहा, हाथों से दधी मंथन हो रहा। अगर इस प्रकार से संसार में रहकर भगवान का स्मरण किया जाए तो इस प्रकार भगवान के परम पद को पाया जा सकता है संसार में रहते हुए। तो इष्ट को अपने हृदय में सदा धारण रखने चाहिए। भोजन करो, शयन करो, आप कहीं जाओ, कहीं आओ, घर के काम काज करो, भगवान को न भूलो। तो इस प्रकार से इष्ट भी एक देव होता है और एक इष्ट गुरु होता है। हम लोग स्वामी हरिहर जी महाराज के शिष्य, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, वो हमारे इष्ट गुरु। इष्ट देव, इष्ट गुरु और इष्ट मंत्र, जो हमको मंत्र गुरु से मिलता है तो इष्ट मंत्र कहलाता है। मंत्र तो बहुत है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम राम, ओम राम है, ओम कृष्ण है, बहुत सारे मंत्र हैं। दुर्गा जी का मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है, ओम हनुमते नमः। दुर्गा जी का मंत्र है, अपना मंत्र है, नाना प्रकार के मंत्र हैं। लेकिन इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र को जो अपने इष्ट मंत्र कहलाता है उसका अभ्यास करना होता है। सभी मंत्रों का आदर करो, सभी मंत्रों का सम्मान करो, किसी को ऊंचा नीचा मत कहो। जो जिस मंत्र का जप कर रहा है उसी से उसको सिद्धि मिले। तो अपना एक इष्ट मंत्र होना चाहिए और एक इष्ट ग्रंथ होना चाहिए। जैसे हम लोग गीता आश्रम में हैं, भगवान हरिहर जी महाराज से हम संबंधित रहे, तो उनका इष्ट ग्रंथ था गीता। रामचरितमानस की कथा भी आश्रम में कराते, श्रीमद् भागवत की कथा भी होती थी, उपनिषदों की भी चर्चा होती थी, और उनका इष्ट ग्रंथ था गीता। तो एक इष्ट ग्रंथ होना चाहिए। आप सब पढ़ो, रामायण भी पढ़ो, वाशिष्ठ योग भी पढ़ो, महाभारत भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, जो कुछ भी है गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ो, लेकिन एक इष्ट ग्रंथ होना चाहिए, वो आपका मुख्य होना चाहिए, और एक इष्ट पंथ होना चाहिए। पंथ माने रास्ता। हम कर्मयोग मार्ग से चलें या भक्ति योग मार्ग से चलें या ज्ञान योग मार्ग से चलें
कौन सा मार्ग अपनाए, कौन सा साधन अपनाए, ये 5वां